बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ प्याज का शैम्पू बनाने का तरीका शेयर करूंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या गिरते हैं बहुत ज़्यादा है, झड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो इस शैम्पू के बाकायदा इस्तेमाल से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा घने और मोटे हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं और बेरौनक हैं तो इनमें एक नई जान आ जाएगी, क्योंकि प्याज में होते हैं ऐसे ज़रूरी अज्जा जो बालों की जड़ों में जाकर काम करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। तेज़ी से बालों को लंबा घना करने के लिए प्याज का शैम्पू ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस शैम्पू के इस्तेमाल से बहुत ही तेज़ी से आपके नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, गंजपन का खात्मा होगा और बालों को गिरने झड़ने से रोकने के लिए प्याज एक बेहतरीन इलाज है। अपने बालों को मजबूत, खूबसूरत और लंबा घना करने के लिए प्याज का पानी बालों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज हम प्याज के पानी से अपने बालों को खूबसूरत और लंबा घना करने के लिए प्याज का शैम्पू तैयार करेंगे, जो कि बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हम इसको घर पर बनाकर तैयार करेंगे, जो कि हमारे बालों पर किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस शैम्पू को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर की जो प्याज होती है वो ही लें, और अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और अगर आपके पास छोटे हैं तो फिर आप दो ले लीजिएगा। इसको आपको पील करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और वॉश करने के बाद छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लीजिएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज से तकरीबन हमारा जो महीने भर का शैम्पू है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। बाज़ार से बहुत ही सस्ता ये आपका जो शैम्पू है बनकर तैयार होगा, और बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आप कहेंगे कि इसमें से प्याज की स्मेल आएगी, तो बिल्कुल भी इसमें से प्याज की स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने प्याज को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है, और हम इसके कलर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसमें थोड़ा सा बीट रूट यानी कि चुकंदर ऐड करेंगे। चुकंदर हम सिर्फ इसमें कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप चुकंदर को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चुकंदर आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो आपके शैम्पू का कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। आप बिल्कुल प्याज जैसा कलर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा चुकंदर इसमें ऐड कीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम एक पैन में ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा तकरीबन आधा गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि ये जो प्याज का कलर है, प्याज के जो फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए, वो सारे निकल कर इस पानी में आ जाए। बस इतना सा आपने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है इसको, और उसके बाद आपने आंच बंद कर देनी है और इस पानी को आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर ये हमारे पास प्याज का एक्सट्रैक्ट रेडी हो चुका है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसमें रेडीमेड भी ले सकते हैं। एलोवेरा जेल तो आप जानते ही हैं, बालों को मजबूत, लंबा, घना, खूबसूरत, सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसको भी हम प्याज के साथ ही ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक खाली बाउल ले लेंगे और एक बारीक कपड़ा ले लेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये जो हमने प्याज और एलोवेरा जेल की पेस्ट रेडी की है, इसको हम इस बारीक कपड़े की मदद से अच्छी तरह से छान लेंगे, ताकि कोई भी मोटा पार्टिकल इसके अंदर ना रहे। प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो बालों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करता है, गंजपन का खात्मा करता है, और आपके बाल लंबे, घने और मोटे हो जाते हैं। प्याज में सोडियम, पोटाशियम, विटामिन ए, बी, सी और विटामिन B2 और B6 पाया जाता है, जो बालों की अफजाइश के लिए बेहतरीन है। ये झड़ते और कमज़ोर बालों का खात्मा करता है। इसके हैरान कुन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये गिरते, कमज़ोर और पतले बालों के लिए बहुत ही अच्छा कुदरती इलाज है। एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से सर की जिल्द में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको रोकने में मदद करता है, और आपके बालों को मजबूत, सेहतमंद और शाइनी करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ये तकरीबन जो प्याज का एक्सट्रैक्ट है मेरे पास
तकरीबन ये 1 गिलास के करीब है। तो इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैं शैम्पू बेस ऐड करूँगी। शैम्पू बेस आपको कहीं से भी ईज़िली मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन अगर आप शैम्पू बेस ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें अपना कोई शैम्पू ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई हर्बल शैम्पू ले लें। लेकिन मैं तो आपको कहूँगी आप इसमें शैम्पू बेस ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शैम्पू बेस बगैर किसी केमिकल के होती है। इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाले केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, और ये सिर्फ झाग बनाने के लिए और बालों को साफ़ करने के लिए होती है। यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें शैम्पू बेस ऐड कर ली है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए, बल्कि इसको छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसमें शैम्पू बेस ऐड की है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने शैम्पू बेस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, तो शैम्पू बेस अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, और ये बहुत ही अच्छा हमारा घर में होममेड शैम्पू प्याज का बनकर तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना थिक है, बिल्कुल ओरिजिनल शैम्पू की तरह लग रहा है जैसा हम बाजार से लेकर आते हैं। इस शैम्पू में किसी किस्म के किसी केमिकल का हमने इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये हमारे बालों पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई खुशबू इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप केमिकल वाली शॉप से कोई भी शैम्पू की खुशबू लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे अपने बालों को नरिश करने के लिए, अपने बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए 2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करूंगी। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो 1 खाने का चम्मच आप इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड कर लें। विटामिन ई ऑयल हमारे बालों को शाइनी करेगा, नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा हमारे बालों को। और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। ये ऑयल हमारे जो बाल हैं इनको बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो स्कैल्प है उसको अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करेंगे, और हमारी स्कैल्प की क्लिनजिंग करेंगे, जिससे हमारी स्कैल्प बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और खुश्की सिकरी का भी हम आपके अगर सर में है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा। अगर आप एक दफ़ा इस शैम्पू का इस्तेमाल कर लेंगे ना तो दोबारा आप खुद इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, ये आपके बालों को इतना खूबसूरत कर देगा ना। जो आपने बाजार वाले केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल कर करके अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया है, अपने बालों को ख़राब कर लिया है, तो आपके बाल इस शैम्पू के इस्तेमाल से वापस रिपेयर होने लगेंगे। और अपने बालों को शाइनी, चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा शैम्पू है ना, ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। कलर भी इसका बहुत अच्छा है, किसी भी मार्केट वाले शैम्पू से कम नहीं लग रहा। आप इसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने ज़रूर इस शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करना है। और आपने इस शैम्पू को किसी स्टेरलाइज जार या कंटेनर में या किसी बॉटल में ऐड करके इसको रेफ्रिजरेटर में आपने सेव कर लेना है। ये शैम्पू ज़्यादा है, इस वजह से इसका कलर जो है ना इतना डार्क लग रहा है। वैसे इसका कलर ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइट है। जब आप इसको थोड़ा निकालेंगे तो आपको इसका लाइट कलर ही मिलेगा। जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है इसी शैम्पू से करना है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूरी तफसील आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।